नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 9 नवंबर 2020 है। आइए जानते हैं बिहार समाचार को। लेकिन सबसे पहले बिहार विधानसभा का चुनावी हलचल। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। आयोग ने कसी कमर, सुरक्षा सख्त। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली है। 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 3 चरणों में 3734 प्रत्याशियों के लिए वोट डाले थे। सबकी निगाहें मंगलवार की मतगणना पर टिकी है। एग्जिट पोल ने उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ा दी है। 24 घंटे काटना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को तय हो जाएगा नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या लालू के लाल का डंका बजेगा या फिर कोई तीसरा ही पुरुष की पता बनकर उभर कर सामने आएगा। यह तो कल ही पता चल पाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार परिणाम आने में देर संभव है। जिलों में ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए 1 या 2 हॉल का प्रबंध किया है। दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में 4 हॉल व सिवान सीट की गिनती के लिए 3 हॉल बनाए गए हैं। मतगणना मेज पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के केयरिंग केस में लाने के पूर्व इन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के डीसीलिंग और चुनाव परिणाम का प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त किया गया है। कोरोना के कारण इस बार पोलिंग बूथों की संख्या भी 45% बढ़ गई है। आयोग ने डाक मतपत्र की गिनती को लेकर अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की तैनाती की है। पहले इनकी गिनती होगी। इधर बताते चले कि आयोग की ओर से 243 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए 38 जिलों में 55 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों की 8 बजे से मतों की गिनती शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। सर्वाधिक 4 जिलों में 3-3 मतगणना बनाए गए हैं। 9 बजे से विधानसभा चुनाव परिणामों के रुझान आने लगेंगे। जदयू खेमे में चला मंथन। नेताओं ने कहा, हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा। एग्जिट पोल के आंकड़े और वोटों के प्रतिशत पर जदयू के नेता बड़े नेताओं के बीच रविवार को पूरे दिन मंथन चलता रहा। प्रदेश कार्यालय में जुटे नेताओं के बीच एग्जिट पोल की ही चर्चा के केंद्र में था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में काम काज में जुटे रहे। वहीं देर शाम जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी व प्रदेश जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी उनसे भेंट की। प्रदेश जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि 2015 के एग्जिट पोल के याद कीजिए। उस समय आए एग्जिट पोल में कहां बन रही थी महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस को 1 दर्जन भी नहीं दिया गया था। एग्जिट पोल में चुनाव परिणाम किस तरह का आया यह सभी को पता है। एग्जिट पोल को लेकर नंद किशोर का आया बड़ा बयान। कहा, एग्जिट पोल से न हम घबराते हैं और न ही इतराते हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल से न हम घबराते हैं और न ही इतराते हैं। सर्वे करने वाले कंपनियों का काम है सर्वे करना और उसके माध्यम से हार जीत का आकलन करना। हमारा काम जनता की सेवा है। यादव ने रविवार को कहा कि एनडीए की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जो काम किया है उससे सरकार के प्रति बिहार की जनता का विश्वास बढ़ा है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें एग्जिट पोल से अधिक जनता पर भरोसा है। कई बार एग्जिट पोल फेल भी हो जाते हैं। 2015 में बिहार विधानसभा के बाद भाजपा का चाणक्य ने 155, टाइम्स नाउ ने 111, एबीपी न्यूज ने 130 और इंडिया टुडे ने अपने एग्जिट पोल में 120 सीट दी थी। लेकिन सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए और भाजपा को मात्र 53 सीटें ही मिली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी ने अपने एग्जिट पोल में यह नहीं बताया कि एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। कहा, संदेहास्पद है एग्जिट पोल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। मांझी ने कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिखाए हैं जो उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाते हैं। मांझी ने कहा कि एग्जिट पोल को लेकर वे जो संदेह जता रहे हैं उनके आधार है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में से 2 पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन के दानापुर में रीता यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि एनडीए की तरफ से भाजपा का उम्मीदवार है। मगर दानापुर विधानसभा से जदयू के उम्मीदवार की जीत दिखाई जा रही है। इसी तरह एग्जिट पोल में शाहपुर विधानसभा सीपीआई उम्मीदवार को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। सच हुआ, एग्जिट पोल तो तेजस्वी को मिल सकता है बर्थडे गिफ्ट।
एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से आमो खास में चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। फोकस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। क्या उनकी प्रोफाइल बदलने जा रही है? एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके जन्मदिन के अगले दिन उन्हें तोहफा मिल सकता है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज सोमवार को है और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम मंगलवार को आनी है। तेजस्वी के नाम पर एक और कीर्तिमान बन सकता है। वह बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी के पहले सतीश प्रसाद सिंह 32 साल की उम्र में 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। तेजस्वी यह काम 31 साल की उम्र में ही कर गुजरेंगे। 1 जनवरी 1936 में जन्मे सतीश का कार्यकाल सिर्फ 5 दिनों का रहा था। हालांकि तेजस्वी का कीर्तिमान नतीजे पर ही निर्भर करता है। अभी एग्जिट पोल के बाद सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है। डिग्री साथ लेकर चले, कभी भी पकड़ कर दी जा सकती है नौकरी। बिहार में काबा का जवाब तो हर बार आया, पर जनता की मन की बात अब सामने आई। चुनाव परिणाम को लेकर एग्जिट पोल कुछ भी कहे, इंटरनेट मीडिया पर नौकरी ही नौकरी है। रोजगार की उम्मीद लगाए यूजर को एनडीए और महागठबंधन की सरकार बनने से ज्यादा नौकरी की उम्मीद दिख रही है। कह रहे हैं सरकार जिसकी भी बने, नौकरियों का वादा तो दोनों ने किया है। अभी डिग्री जमा करने का समय है। बसों में बिना टिकट कर सकेंगे स्मार्ट सफर। आने वाले समय में पूरे देश में सफर करने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक ऐसे स्मार्ट कार्ड को लॉन्च करने की योजना बना रही है जो टिकट की जरूरत को खत्म कर देगा। इस कार्ड का उपयोग बस, मेट्रो, ट्रेन कहीं भी किया जा सकता है। 6 माह में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार इस कार्ड की खासियत यह होगी कि किसी व्यक्ति के बस में चढ़ने और उतरने के बाद अपने आप किराया कट जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बस और मेट्रो में सफर के लिए एक विशेष कार्ड लॉन्च किए जाने की योजना की जानकारी दी थी। उसके अनुसार यह कार्ड पूरे देश में सभी बसों और मेट्रो पर चलेगा। यानी एक कार्ड खरीदकर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी सफर कर सकता है। 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देंगे बाइडेन। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने नीतिगत पत्र में प्राथमिकताएं गिनाई। अमेरिका में सत्ता संभालने जा रहे जो बाइडेन ने देश में रह रहे लाखों विदेशी प्रवासियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। बाइडेन प्रशासन 5 लाख भारतीय समेत लगभग 1.10 करोड़ ऐसे प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। बाइडेन की चुनाव टीम ने शनिवार को जारी नीतिगत पत्र में यह जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे और जितना हो सके शेयर जरूर करेंगे। और अब तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि खबरों से, बिहार की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।